मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। मैं माजी की तरह मजीद कोशिश करता रहूंगा आगे भी कि जितना आसान से आसान जो है वो हमारे इस मेथड में आसानी लाई जाए, मार्केट को फॉलो कैसे किया जाए। देखें, लेवल्स लगाना, प्रोडक्शन करना और ये यहाँ से ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंट है, ये शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना वहां पर मार्केट के रिएक्ट को जज करना कि यहाँ के किस तरह के रिएक्ट पे क्या पोजीशंस बन सकती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मार्केट यहाँ आई है 2032 पे, ये एक लेवल है, तो यहाँ हमें इसके रिएक्ट पे अंदाजा होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर पोजीशन क्या बनेगी, क्या मजीद नीचे जाएगा, क्या स्टे करेगा, या फिर यहाँ से दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। तो असल चीज जो आती है वो ये चीज है। अब लेवल तो लेवल है, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि ये यहाँ लगा दिया एक लेवल। हाँ, एक परफेक्ट लेवल लेना ये अलग बात है, लेकिन ये कि लेवल्स, सिर्फ लेवल्स लगाने से मसला हल नहीं होगा। लेवल्स के ऊपर क्या मार्केट का रिएक्ट है, फिर हम उस मार्केट, वहां पर मार्केट के रिएक्ट से ये जज करें कि यहाँ से ये इस तरह होने के ज्यादा चांसेस होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा रिसर्च मेथड है, मेरा अपना रिसर्च मेथड है, और मैंने ये पहले भी आप सबको बताया कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पर यूट्यूब वाले चैनल के अंदर लर्निंग बेस्ड वीडियोस के अंदर बेसिक से स्टार्ट चीजें वहां पर मौजूद हैं। मैं फंडामेंटल फॉलो नहीं करता और साथ में पैटर्न वगैरह नहीं बनाता, ना ही मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ, तो इसलिए उनके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। और जहां तक यहाँ तक भी कि जो है ना, वो फंडामेंटल का जो है वो सबसे ज्यादा इश्यू देखा जाता है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता है। इंडिकेटर्स को किसी किस्म का कोई फॉलो नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ हमारा मेथड जो है वो इलियट वेव्स बेस पे है, और उसी के हिसाब से ये लेवल लगाए जाते हैं और फिर उसी के हिसाब से मार्केट को फॉलो किया जाता है। तो उसमें भी आपने देखा कि मैं डेली बेसिस पे M15 को बेहतर से बेहतर जो है वो बता रहा हूँ, क्या M15 के जो लेवल्स के ऊपर पोजीशंस बनती हैं, फिर वहां पर आप हमें जो है बड़ी आसानी हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब ये कहा जाए कि नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बड़ी आसान, बहुत आसानी है अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा, बाकी तो खैर जिसको सीखना समझना उसकी अपनी मर्जी है। तो देख लेते हैं हमारी प्रीवियस एनालाइज को। हमने प्रीवियस जब एनालाइज की थी गोल्ड की तो 2056 के आसपास था, और मैंने ये कहा था कि अगर तो ये 2055 के अपसाइड H4 क्लोज करता है तो मजीद अप जाने के चांसेस होंगे। अगर ये इसके नीचे स्टे करता है और इस लेवल को ब्रेक क्लोज करता है, मतलब 2050 को ब्रेक क्लोज करता है, तो फिर इसके पास पहला जो है 2037 है, और अगर ये भी ब्रेक होने के चांसेस होंगे, मैंने बताया था, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से जब गया था अपसाइड तो ये इसको ब्रेक करके गया था। तो मैंने कहा था कि यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि ये एरिया स्टे शायद ना करे और आ जाएगा ये तकरीबन 2030 के पास। और यहाँ पर आके फिर पोजीशन देखें, अब 2030 से नीचे अगर हम सेल मजीद होल्ड करेंगे तो इसके नीचे हमें H4 का क्लोज, तो H1 का क्लोज सही है, H4 का मैंने नहीं कहा था, H1 का कहा था। 2030 के नीचे अगर H1 क्लोज लगता है तो हम मजीद सेल होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। ये थी हमारी प्रीवियस एनालाइज। अब यहाँ पर आके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं H1 लगा के ये बताता हूँ कि दिखाता हूँ कि 2030 के नीचे H1 लगा था या नहीं लगा था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो कोई क्लोज नहीं हुआ H1 का, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ देखें H4 का 2056 से 55 से ऊपर कोई भी H4 का क्लोज नहीं हुआ। और अब अगर यहाँ ये ब्रेक क्लोज हो और फिर रिटेस्ट और ये सी चीजें हुई थी, लेकिन ये जब तक न्यूज आई थी तब तक ये यहीं स्टे कर रहा था। तो जब मैंने पहले भी बताया कि न्यूज जब आ जाए तो फिर आप H4 को फॉलो नहीं कर सकते। अगर उससे पहले एडवांस में कोई उससे पहले अगर क्लोज लगा चुका हो तो गुड है, नहीं तो फिर आप 1 मिनट को भी देख के जो है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 क्लोज जो है वो ये
यहाँ पर H4 के किए इसने 50 और 55 के बीच में, लेकिन उनके अंदर एक भी जो है 555 से अब जो है वो नहीं लगा पाया। इट मीन्स यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सीधा सीधा नीचे ही आए, और वही है कि जैसे न्यूज आई है इसने सीधा आगे 2030 पे ब्रेक लगाया। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में यकीनन ब्रेक लगा हुआ है इसका 2037 पे, लेकिन ये देखें आप 2030 पे जरूर इसका ब्रेक लगा हुआ। ये आप यहाँ पर आया है सीधा, देखें यहाँ से गिरा है ना, इसके बाद पहला फर्स्ट ब्रेक ही ये था। ये देखें 1 मिनट में आप देखें पहला इसके बाद ब्रेक ही ये था, लेकिन ये डायरेक्टली आके इसको ब्रेक कर दिया, ये दोबारा रीटेस्ट और फिर यहाँ तक। और 2030 से तो नीचे हमें सेल तब होल्ड करना था जब H1 का क्लोज लगे, वो लगा नहीं, और यहाँ से ये दोबारा स्टे करके और फिर दोबारा अपसाइड चला गया। और मैंने ये बताया था कि 2030 के नीचे जो है जब तक H1 का क्लोज ना लगे आप सेल मत करिएगा, ना ही होल्ड करिएगा। यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है क्योंकि ऊपर जो है उसने रेजिस्टेंट एरिया को ब्रेक किया हुआ है, वहां पर H1 के क्लोज लगे हैं, H4 का लेवल है, लेकिन H1 भी वहां क्लोज लगा गया है। तो पॉसिबल है कि इस एरिया को, क्योंकि इससे नीचे फिर तो बहुत नीचे सपोर्ट है इसके पास, तो वहां पर जो है वो मामला कुछ और हो सकते हैं। तो इसलिए आप 2030 को ही देखिएगा, इससे ज्यादा मजीद ना सेल करिएगा ना सेल होल्ड करिएगा, क्योंकि यहाँ से दोबारा अप जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। फिर मजीद ये सेटअप करना है जिस तरह करे, लेकिन वो ये है कि उस दिन वीकली क्लोज भी था फ्राइडे को, तो मैंने यही कहा था कि आप यहाँ से आराम निकल जाएं और फिर सेल होल्ड ना एंट्री लें ना होल्ड करें। हाँ ये है कि यहाँ पर आप सपोर्ट देख के जो है वो यहाँ से फिर कुछ बाय अगर लेना चाहें पोजीशन देख के तो आप कर सकते हैं। ये देखें ना, ये एक नीचे क्लोज और एक अपसाइड क्लोज, सीधा सीधा यहाँ कंफर्म है कि ये 2030 से ज्यादा 50 पे भी नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। आते ही जैसे इसने पहले देखे ना, यहाँ पर एक शेडो मारा, फिर शेडो लगा के ऊपर क्लोज किया, फिर एक सेल नीचे क्लोज किया, उसके साथ बुलिश क्लोज किया, ये तो कंफर्म हो गया बहुत हद तक कि ज्यादा से ज्यादा ये 50 पे भी जा सकता है इससे नीचे, और 27 तक गया, 30 पे नीचे गया और वापस दोबारा बुलिश हो गया। और ये है कि इसमें भी हमें ये जरूर देखना था कि H1 का क्लोज तो नहीं लगा रहा नीचे। अगर H1 का क्लोज नहीं लगा रहा और ये पोजीशन है तो बहुत अच्छा है कि यहाँ से बाई कंफर्म है। तो इस तरह से जो है वो लेवल्स के ऊपर मार्केट को हमें देखनी है। अब जाहिर है यहाँ पर देखें ना, H1 का मैंने कहा था तो हमें तो H1 ही देखना है ना, हमें H4 का भी ना वेट करना है, 15 मिनट को भी यूज नहीं करना है, क्योंकि देखें वो अपसाइड जब मैंने ब्रेक था तो मैंने उसी हिसाब से कहा था कि इस एरिया पे अच्छे से मॉनिटर करिएगा फिर देखिएगा, क्योंकि अपसाइड जब ब्रेक हो तो फिर यकीनन वो फर्स्ट सपोर्ट वो जो है वो सपोर्ट बनाएगा, 90% चांसेस होंगे। लेकिन बाय द वे ऐसा होता है कि ऑलरेडी ब्रेक हो तो मजीद नीचे भी चला जाता है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ तो क्लियर था, ये चांसेस कंफर्म थे कि यहाँ से ये जो है वो स्टे करेगा और बुलिश होगा। फिर मजीद नीचे जाए वो एक बात की बात है, क्योंकि जाहिर है ये एरिया ब्रेक हुआ है, 15 मिनट क्लोज लगाए तो मजीद नीचे भी जाने के चांसेस होंगे, लेकिन फिलहाल फ्राइडे को नहीं थे, क्योंकि इस पोजीशन में तो कहीं नहीं था। ये ज्यादा से ज्यादा 25 को टेस्ट करता, वो भी फास्ट अगर करता ऐसे करके नीचे से और एकदम आ जाता ऊपर, ऐसे ही कर सकता था, और नीचे कहीं कोई जो है वो सेलिंग के चांसेस ही नहीं थे, और ऊपर फिर H1 भी क्लोज नहीं लगा रहा था। तो ये थी हमारी एनालाइज फ्राइडे की प्रीवियस जो थी, और अब हम देख लेते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के अगर इम्पोर्टेंट एरियाज की बात करें तो आज अब तकरीबन पोजीशन तो वही सेम बनी हुई है, लेवल वही है, एरिया वही है, अप और डाउन ब्रेक क्लोज सारे कर रखे हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा समझना यही पड़ेगा कि अब ये अगर 37 को अपसाइड ब्रेक ना करता तो फिर एक अच्छे चांसेस थे कि यहाँ तक 2020 तक सीधा आ जाए, इसको ब्रेक करे और क्लोज करे, इस तरह आ जाए, और 2015 तक भी आ सकता है। और लेकिन ये कि इसने अपसाइड ब्रेक किया। अब दो चीजें ही हो सकती है, या तो ये इस एरिया को स्टे करे, मतलब 2030 को स्टे करे, तो ये फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी इसकी 43 से अब जाके, और फिर ये इस तरह बनेगा यहाँ तक 49 तक, और अगर ये 49 से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ से दोबारा नीचे आ सकता है, और अब के अगर ये नीचे आया तो फिर इसके पास ये पोजीशन बनेगी
अगर ये 2049 ब्रेक ना कर पाया तो। मैंने वैसे लेवल तो ये 2051 का है, 5051 और इस तरह है, लेकिन आप 2049 भी देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये जो पिछली तकरीबन ये जो क्लोज लगा हुआ है ना, इसके आसपास का एरिया, ये जो ये है, ये तकरीबन एरिया। तो अगर तो ये एरिया इससे ब्रेक ना हुआ, इस यहाँ तक हाई लगने के बाद अगर ये नीचे मूव करता है तो ये एक तो ये पोजीशन बन सकती है। और अगर ये इसके नीचे H1 का क्लोज दे देता है 30 के नीचे, मतलब ये 30 जो है इसके नीचे H1 का क्लोज दे देता है, तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि इसने ये इस टाइम ब्रेक किया है, तो फिर दोबारा ये यहाँ तक ऊपर अपसाइड चला जाए। लेकिन यही देखिए 35 37 35 37 से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। यहाँ पर 25 इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं ज्यादा लेवल लगाऊं तो परेशानी होगी, 25 लगाऊं फिर 20 लगाऊं, 20 लगाऊं, तो ये काफी मतलब लेवल्स हो जाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। ये बिल्कुल जो है वो बॉटम ही रह जाता है सपोर्ट का। तो मैंने सपोर्ट बॉटम लगाया, टॉप नहीं लगाया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 2015 जो है वो वहां पर सपोर्ट बनने के काफी हद तक चांसेस होंगे, क्योंकि अपसाइड कुछ ऐसा है कि इन एरियाज में से सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे। लेकिन आप फॉलो करिएगा, कंफर्मेशन तक फॉलो करिएगा, और जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देता तब तक जो है वो मत करिएगा, क्योंकि अपसाइड सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि अपसाइड जो है वो ब्रेक क्लोज है। तो हो सकता है कि ये किसी एरिया से एकदम फास्ट एक बड़ी फास्ट मूव लगा के और यहाँ तक आ जाए, और वहां से फिर दोबारा नीचे भी गिर जाए, ऐसा भी कर हो सकता है। लेकिन राउंड लगने के चांसेस हैं अभी भी। अब देखते हैं वो राउंड जहां से लगता है, या फिर इन एरियाज में से आगे लगता है, या फिर ये एरिया भी ऑलरेडी ब्रेक है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से, लेकिन ये के चांसेस हैं कुछ कदर। देखिए ना, अपसाइड और डाउन साइड दोनों ब्रेक है। जब अप और डाउन रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक हो और सपोर्ट भी ब्रेक हो, तो बहुत मुश्किल होता है मार्केट को वन साइड जज करना। फिर मोमेंट को ही देखा जाता है लेवल्स के ऊपर। तो वो अपसाइड ब्रेक है, तो इसलिए हम जो है वो इन एरियाज में सेलिंग बड़े एहतियात से देखेंगे, क्योंकि ये बॉटम आ जाता है, सपोर्ट ले सकता है। इसी तरह से मैं जब भी यहाँ आ रहा था तो मैं यही कह रहा था कि आप बाइंग मत देखिएगा इन एरियाज में। अगर जाता है जाने दे, क्योंकि इसकी सपोर्ट ब्रेक है, ये कहीं से भी गिर सकता है ऊपर से, और आप देख लेंगे गिरा है तो फिर किस तरह गिरा है। तो मुझे जो आज नजर आ रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।